बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक टूट फूट का ताल्लुक़ है तो यकीनन मौलाना फजल रहमान साहब ने सही कहा है कि हमने न जमात तोड़ी है और न जमात से हम निकले हैं, बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब ने नवाज़ शरीफ की खुशनुदी के लिए और उनसे मफादात के लिए, क्योंकि उन्होंने उस जमीयत उलमा इस्लाम फे बनाया था। हम समझे फी से फजल रहमान है, लेकिन पता चला सिर्फ फ़वाइद हासिल करने के लिए था। तो उन्होंने सीनियर अरकान को सिर्फ उनकी खुशनुदी के लिए निकाला है। तो हमने इस पे जमीयत उलमा पाकिस्तान के हवाले से जो बात की है, तो सबसे पहले कांट चांट का सिलसिला हमने शुरू किया है कि वो लोग जो मफादात के लिए जमा है उनको निकाल दिया जाए और पार्टी के अंदर फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, इंटर पार्टी इंतखाबात होने चाहिए। जो मुतालिबा PDM करती है पूरे मुल्क में फेयर इलेक्शन का, वही मुतालिबा हम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं और उसमें चांट शुरू होगा और कांट चांट का पहला निशाना मौलाना साहब बन चुके। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो एक ही काम जानते हैं कि पैसा बैंक और तमाशा देख। उन्होंने ड्रामा करके अपने सेहत के हवाले से उन्होंने जाकर पनाह ले ली है। अब उसके बाद वो चाहते हैं कि शाहबाज मुज़ाकिरात करे, जिसको जेल में डाल दिया गया है, और ख़ुद उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस लेकर जेल को तरजीह दी है। और आप देख रहे हैं कि शाहबाज से मोहम्मद अली दुरानी उनकी ख्वाहिश पे जाकर जेल से मिले और फिर वही जो है मौलाना फजल रहमान साहब के पास भेजा नवाज शरीफ, और इनकी तमाम मिली भगत से फिर वो रात की तारीकी में मौलाना फजल रहमान से उस वक़्त मिले कि जब सुबह वो PDM की इजलास की सदारत करने वाले थे। और मोहम्मद अली दुरानी ने सारे प्रेस मीडिया को ये कह दिया था कि हमारी मुलाकात तो खुफिया थी, ये अचानक किसी रिपोर्टर को कैसे पता चला, तो मजबूरन फिर हम आपके सामने आ गए। दूसरी बात उन्होंने ये की कि मौलाना फजल रहमान ने मुज़ाकिरात जारी रखने की बात की है और मुकदमात ख़त्म करने की बात की, और साथ ही कहा कि काफ़ी अरसे से मौलाना के साथ मेरी गुफ्तशीनीद और बातचीत और राबिता जारी है। तो इससे पता चलता है कि इस वक्त जो हाथी के खाने के दांत और हैं और दिखाने के और हैं। जब एक तरफ से फैसला किया जाता है कि हम इस्टब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, फिर इस्टब्लिशमेंट के नुमाइंदे के साथ इस तरह रात को मुलाकातें और एक दूसरे को बाईपास करने का जो अमल है, इसकी तरफ मैंने पहले भी निशानदेही की थी और अब भी निशानदेही, जो तमाम बातें थी, खदशात थे, वो कौम के सामने आ रही हैं। ये नवाज शरीफ साहब को पता था कि उनके और पीपल्स पार्टी और खुसूसन जनाब जरदारी साहब के दरमियान जो पुरानी चपकलिश है और रिफ्ट है, वो तो आपको मालूम है कि निस्फ सदी से ये मामला जारी हैं। तो उनका ख्याल था कि मौलाना फजल रहमान साहब को अगर बना दिया जाए तो उससे फिर वो जरदारी साहब को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जरदारी तो सब पे भारी निकला। उन्होंने दो काम किए। एक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून की सियासत का जो 40-50 साल सियासत थी, जो ज़िया-उल-हक से लेकर ज़िया-उल-हक की बरसी से शुरू होकर आखिरकार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पे ख़त्म हुआ, और उन्होंने जाकर हाज़िरी देकर ख़ुद अपने तमाम तर पॉलिसीज़ पे पानी फेर दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने वीटो का जो हक़ था वो मनवा लिया PDM से। PDM ने जो फैसले किए थे 20 सितंबर के इजलास में, और जो मीसाक पे दस्तखत किए थे कि हम इस्तीफ़े देंगे, साथ था कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे सेनेट के, बल्कि सेनेट के इलेक्टोरल कॉलेज को ही ख़त्म कर देंगे, सूबे के असम्बलियाँ ख़त्म कर देंगे, और फिर हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे। ये तमाम चीज़ों के हवाले से जो फैसले किए गए थे, इनको वहाँ उससे जरदारी साहब और बिलावल ने वीटो कर दिया। अब दो रास्ते थे मौलाना फजल रहमान के लिए कि या वो PDM को बचा ले, और या तो फिर ये है कि उनकी तमाम तर ख्वाहिशात को मान ले। आखिरकार दूसरे को तरजीह दी गई और उन्होंने अपने तमाम फैसलों पे पानी फेर कर पीपल्स पार्टी के फैसले, जिनको उन्होंने अपनी सेंट्रल कमेटी के फैसले करार दिया था, वो तमाम मिन वन उनको उन्होंने तस्लीम कर लिया।